चलिए अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है नाइट्रेशन के बाद इट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है इसका भी मीनिंग सिंपल रहेगा। क्या करेंगे अपन, बेंजीन पर से हाइड्रोजन को हटाते हैं और हाइड्रोजन की जगह पर किसको लगा देंगे, दैट इज हैलोजन। ठीक है, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, तो इट इज सिंपली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। ठीक है, अब हैलोजिनेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं वो रिएजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो बोलेंगे इट इज क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके साथ एनहाइड्रस, La स्टैंड्स फॉर व्हाट, लेविस एसिड। ठीक है, La जो होता है इसका मतलब क्या रहेगा, दिस इज लेविस एसिड। तो कौन सी चीज है यहाँ पर, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एनहाइड्रस, लेविस एसिड, या फिर क्या लेते हैं, दैट इज आयरन। ठीक है, कौन सी चीज होगी यहाँ पर रिएक्शन जो होगी, इसमें इसेंशियली डार्क कंडीशन लेनी पड़ती है ना, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, हैलोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होकर कौन सी चीज हो जाएगी, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन को हमको इसेंशियली किसमें करना पड़ता है, डार्क कंडीशन में करना पड़ता है, ताकि हैलोजन मॉलिक्यूल को हम रेडिकल फॉर्म में टूटने से बचा सकें। आगे बात समझ में। अब क्या होता है इसमें, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तो डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन फ्लोरीनेशन या आयोडीनेशन ये डायरेक्टली नहीं हो पाता। ठीक है, फ्लोरीनेशन डायरेक्टली ना होने की जो वजह हम बोलते हैं वो वजह क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन जो होता है, फ्लोरीनेशन में रिएक्शन किससे हो जाएगी, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिएक्टर टू प्रोडक्ट का उन एनर्जी कंडीशंस में सर्वाइव करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, फ्लोरीनेशन रिएक्शन जो होती है दैट इज व्हाट, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, और काफी वायलेंट होती है रिएक्शन। हम बोलेंगे उस एनर्जी कंडीशंस में इनका प्रोडक्ट का सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। क्लियर है। और आयोडीनेशन रिएक्शन जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज रिवर्सिबल। आयोडीनेशन रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और साथ ही साथ में उसमें अपन एक और स्पेशलिटी देखी थी कि आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या भी होता है, दैट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो आयोडीनेशन रिएक्शन जो होती है, इस आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम, ये रिवर्सिबल होती है, इस वजह से यील्ड कम होती है। ठीक है, तो आयोडीनेशन रिएक्शन जो होती है इसको अपन करवाते हैं किसमें, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीनेशन रिएक्शन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिसका रोल क्या माना जाता है, तो हम बोलेंगे वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके किस में ले जाएगा, दैट इज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जिससे आयोडीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। समझ आ गई बात, ये क्या होगा, हम बोलेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज जब करेगा तो आयोडीन किसमें चला जाता है, दैट गोज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आती बात है, जब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने पर ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे आयोडीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़वा देता है। समझ आ गई बात है। अब आयोडीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो क्या फायदा होगा इससे, तो हम बोलेंगे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है जो रिवर्सिबल होने की वजह से स्लो था। आगे समझ में। और साइड प्रोडक्ट जो होता है रिएक्शन में, जो अपने अल्केन में भी देखा था, वो क्या होता है, दैट इज HI। ठीक है, तो जो साइड प्रोडक्ट HI है उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हटाकर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट करवा लेता है। समझ आ गई बात है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि फ्लोरीनेशन रिएक्शन डायरेक्टली नहीं हो पाती है, और आयोडीनेशन रिएक्शन जो इसको सक्सेसफुल बनवाना है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंस लगेगा यहाँ। क्लियर है। अब कौन सी चीज होती है, क्लोरीन या ब्रोमीन के मॉलिक्यूल पर क्या होता है, यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी तो लोन पेयर प्लस लेविस एसिड क्या बनता है, यहाँ पर ये डायपोलर आयन बनता है। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इसका डायपोलर आयन का, और ये डायपोलर आयन जो होता है एक्चुअली यही रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यही क्या करेगा, यहाँ से Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव को बेंजीन पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, बट कहीं कहीं पर इसको आयोनाइज हुआ, मतलब Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव के फॉर्म में भी बोला जाता है, बट मेनली तो कौन सी चीज होती है, डायपोलर आयन जो होता है यही क्या रहेगा, दैट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रादर देन
getting ionized in form of what that Cl positive. आया समझ में? अब कौन सी चीज होती है? तो हम बोलेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, एनहाइड्रस, लेविस एसिड या आयरन, डार्क कंडीशंस। इसके अलावा क्या भी हम ले सकते हैं यहाँ पर HOH, दैट इज व्हाट दैट हाइपोहैलस एसिड। तो इसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन हो जाता है। क्लोरीन क्या उसके हाइपोहैलस एसिड में तो क्लोरीन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता है। समझ आ गई बात ये? तो हाइपोहैलस एसिड HOH प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव क्या करेगा? O को प्रोटोनेट करता है, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से वाटर निकलकर क्या बनेगा? X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या बोला हमने? यहाँ से लॉस ऑफ वाटर होकर X पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये क्या करेगा? रिएक्शन को आगे बढ़वा लेता है। फिर है ना, X पॉजिटिव क्या रहेगा? दैट इज पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। ठीक, फिर इसके बाद कौन सी चीज है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी क्या कर सकते हैं? हम बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी क्या कर पाएंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने अल्कीन में भी देखा था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है, ठीक है ना, दैट फंक्शंस एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ गई बात? ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन पर क्या रहेगा? यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और वही फिर क्या काम करता है? हम बोलेंगे दैट ओनली फंक्शंस एज दैट इलेक्ट्रोफाइल ना। तो ICl में IBr में भी BrCl में क्या होता है? Br पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ गई बात? ये सारे रिएजेंट्स होते हैं। इसमें जैसे ये फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में लेविस एसिड के अलावा क्या भी दिया है हमको? आयरन भी देते हैं। तो आयरन क्या करता है? हम बोलेंगे आयरन की क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन होकर क्या बन जाता है? तो हम बोलते हैं दिस इज दैट FeCl3 और इट इज व्हाट दैट FeBr3। और जो FeCl3 या FeBr3 होते हैं, ये भी क्या करेंगे? लेविस एसिड जैसा काम करते हैं। समझ आ गई बात? ये भी लेविस एसिड जैसा काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन फिर इनके थ्रू भी इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने? हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट्स हैं कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन विद एनहाइड्रस, लेविस एसिड और आयरन एसेंशियली अंडर डार्क कंडीशन, या फिर हाइपोहैलस एसिड प्लस H पॉजिटिव, या फिर क्या होंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड जिनमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन जो होगा दैट विल बी फंक्शनिंग एज व्हाट? एन इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ गई बात? इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन बोलेंगे? ये हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है, इस हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? हम बोलेंगे जैसे बेंजीन है, इस पर क्लोरीन या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड डार्क कंडीशन रिएक्शन कर रही, तो क्या हो जाएगा? Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव यहाँ अटैक करके क्या बना देंगे? नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, है ना, वो देखे ही वो अपन ने मैकेनिज्म ऑलरेडी। फिर हमने कौन सी चीज बोल रखी है कि ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं किन पर? फिनॉल और एनिलीन पर हम अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सी चीजें यहाँ पर? फिनॉल या एनिलीन, इन दोनों पर क्या होता है? ब्रोमीन वाटर का एक्शन एक जैसा होता है, इसलिए हमने इसको साथ में लिख लिया कि आप फिनॉल लो चाहे आप एनिलीन लो, इस पर जब आप क्या डालोगे? दैट ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या हो जाता है? तो हम बोलेंगे इधर फॉर्मेशन हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, and this appears in the form of what? A white precipitate। समझ आ गई बात? कौन सी चीज होती है? तो हम बोलते हैं हैलोजन जो है ये क्या रहेगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है और OH है NH2, ये वाले ग्रुप्स कैसे होते हैं? दे आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो इनकी सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस क्या हैं? तो हम बोलेंगे हाईली एक्टिवेटेड है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस वजह से क्या हो जाता है? तो हम बोलेंगे इस वजह से यहाँ पर ये रिएक्शन जो होती है ये क्या हो जाएगी? दैट इज 2,4,6 सारी अवेलेबल पोजीशंस पर हो जाती है। समझ आ गई बात? तो इट इज फिनॉल या एनिलीन पर जब हमने क्या डाला है? ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर के साथ फॉर्मेशन हो जाता है किसका? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। समझ आ गई बात? इसके बाद कौन सी चीज है? इसी का एक्सटेंशन कि फिनॉल या एनिलीन में, नहीं यहाँ एग्जांपल में तो अपन ने पैरा पोजीशन पर क्या जोड़ा है? SO3H या COOH, और ये SO3H या COOH यदि कहाँ पर भी होंगे? ऑर्थो पोजीशन पर होंगे तो भी बिहेवियर यही रहता है। समझ आ गई बात? तो क्या बोलेंगे हम इसमें कि
OH या NH2 इनके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर यदि क्या प्रेजेंट है, SO3H या COOH प्रेजेंट है ना, तो भी ब्रोमीन वाटर डालने पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का ही फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट फिर से आ जाएगा, है ना। क्या हो रहा है रिएक्शन में, हम बोलेंगे जो SO3H या COOH हैं ये भी क्या हो जाते हैं यहाँ पर Br पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। कौन सी चीज हमने बोली है, हमने बोला OH या NH2 इनके ऑर्थो या पैरा पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए काफी ज्यादा एक्टिवेटेड थी, तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन वाटर जब हमने डाला तो क्या हो जाता है, ब्रोमीन वाटर डालने पर SO3H पॉजिटिव या COOH पॉजिटिव इनका भी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। समझ आ गई बात ये क्या हो जाएगा यहाँ पर Br पॉजिटिव का इधर जो अटैक होता है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा ना। इप्सो का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे वो जैसे ऑर्थोमेटा पैरा होती है, वैसे इप्सो मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर लगा होता है उस पोजीशन का नाम क्या होता है, इप्सो होता है। ठीक है, तो अभी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे Br पॉजिटिव कहाँ अटैक कर रहा है, तो हम बोलेंगे उस कार्बन पर जिस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस वजह से ये क्या होगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ये यहाँ के H वाले को क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाला जो होगा ये क्या रहेगा, दैट इज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में। तो कौन सी वाली चीज हमने बोली यहाँ पर कि OH या NH2 इनके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जब क्या लगा होता है, COOH या SO3H लगा होता है, तो कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या एनिलीन का। मतलब कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते समय ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस जो खाली थी वहाँ पे तो रिएक्शन हुई ही, कहाँ पर भी हो जाती है रिएक्शन, तो हम बोलेंगे दैट इज पैरा पोजीशन पर भी रिएक्शन हो जाती है। आई के बात समझ में। तो कौन सी चीज हमने देखी यहाँ पर, और इस रिएक्शन का नाम भी समझ में आया कि क्या भी हमने यहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब क्या भी हो गया, यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, हेटो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, Br पॉजिटिव आया और उसने क्या हटाया, SO3H या COOH, तो उसको हम बोलेंगे ब्रोमो डीसल्फोनेशन, और इट इज व्हाट, ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन। समझ आ गई बात ये। तो COOH या SO3H if they are presented what, ortho or para to OH or NH2, then during bromine water treatment क्या भी हो जाएगा यहाँ पर, हम बोलेंगे इट इज ब्रोमो डीसल्फोनेशन और ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन which is an example of what, ipso substitution। समझ आ गई बात अच्छे से। अब कौन सी चीज हम बोलते हैं आगे वाली इसमें कि यदि हमको फिनॉल का, ये तो क्या हो गया, तो दैट वाज पॉलीहेलोजिनेशन। अब यदि फिनॉल पर हमको कौन सी वाली चीज करवानी है, मोनोहेलोजिनेशन करवाना है। ठीक है, फिनॉल पर यदि हम क्या चाहते हैं, मोनोहेलोजिनेशन करवाना चाहते हैं, तो कौन सी वाली चीज करेंगे हम बोलेंगे फिनॉल पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसका, ब्रोमीन का। इस बार हमने सॉल्वेंट वाटर की जगह क्या ले लिया, CH2 या CCl4 ले लिया। ठीक है, क्या किया हमने, तो हमने बोला यहाँ पर वाटर की जगह पर सॉल्वेंट क्या लिया है, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4। टेम्परेचर क्या करवा दिया हमने, दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ गई बात ये। तो CH2 या CCl4 ये किस टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो इनके नॉन पोलर होने की वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे इनके नॉन पोलर होने की वजह से क्या हो जाता है, फिनॉल जो एक एसिड होता है जो वाटर में आयोनाइज होकर क्या बना पा रहा था, O नेगेटिव, फिनोऑक्साइड आयन बना पा रहा था, और O नेगेटिव क्या था, दैट वाज अ बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। O नेगेटिव क्या होता है, एक बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना, इवन बेटर देन व्हाट, OH। तो उस वजह से क्या हो जाता है, रिएक्शन पॉलीहेलोजिनेशन में कन्वर्ट हो गई थी। समझ आई बात ये, है ना। अब क्या है यहाँ पर, हमने बोला सॉल्वेंट जब नॉन पोलर है तो क्या हो जाएगा, फिनॉल का डिसोसिएशन फिनोऑक्साइड आयन में नहीं हो सकता। फिनॉल का डिसोसिएशन फिनोऑक्साइड आयन में नहीं हो पाएगा। आया समझ में। तो रिएक्शन किस पर ही हो रही है, OH पर, दो इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, बट क्या है वो, फिनोऑक्साइड आयन जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होता है। समझ आई ना बात ये। फिर साथ ही साथ में क्या था, तो हमने बोला ये
टेम्परेचर भी हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया था, तो 1 Br के आने के बाद क्या होगा, तो हम बोलेंगे बेंजीन की रिएक्टिविटी अब उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी बिना Br के थी। समझ आ गई बात ये। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोजनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी अवेलेबल नहीं होगी। समझ आ गई बात ये। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, ब्रोमीन किसमें, CH2 या CCl4 में, दैट इज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और टेम्परेचर क्या रख देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिएक्शन जो होती है वो कहाँ रुक जाती है, दैट इज एट मोनो हैलोजिनेशन। समझ आ गई बात ये। तो रिएक्शन जो है कहाँ रुक गई, मोनो हैलोजिनेशन पर रुक गई। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल हमको मिले, जिसमें क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। समझ आ गई बात ये। क्या बोला हमने, तो हमने बोला यहाँ पर पैरा ब्रोमोफिनॉल इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में रहेगा। तो वाटर में रिएक्शन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड थी, वजह क्या थी, वाटर पोलर सॉल्वेंट था जो फिनॉल को इसमें बदल देता है, दैट इज इनटू फिनोक्साइड आयन। और O नेगेटिव जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज मच बेटर एक्टिवेटर देन OH। ठीक, तो क्या बोला, रिएक्शन मोनोहाइड्रोजनेशन पर फिनॉल कैसे करवाया हमने, फिनॉल का मोनोहाइड्रोजनेशन, तो ब्रोमीन को नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 या CCl4 में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लिया, तो इस रिएक्शन कहाँ पर रुक जाएगी, दैट इज एट मोनो सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर विद द डोमिनेंस ऑफ पैरा प्रोडक्ट। क्लियर है अच्छे से। अब एनिलीन पर जब हमको क्या करवाना है, फिर मोनोहाइड्रोजनेशन, तो एनिलीन का मोनोहाइड्रोजनेशन कैसे होगा, जैसा अपन ने क्या करवाया था एनिलीन पर मोनो नाइट्रेशन, क्या हम क्या करते हैं NH2 की रिएक्टिविटी कम करवा लेते हैं। ठीक है, इसको कम करवाने का तरीका अपन ने सीख लिया था कि एनिलीन की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड, या फिर क्या लिया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या होते हैं, दीज आर एसिड डेरिवेटिव, ठीक है ना, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या पढ़ी थी हमने, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एनिलीन है, इस एनिलीन का कहाँ अटैक होगा, CH3COCl में C डबल बॉन्ड ऊपर, या एसिटिक एनहाइड्राइड में भी कहाँ पर, C डबल बॉन्ड ऊपर। ठीक है, इस अटैक से क्या हुआ, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकला, इस अटैक से यहाँ से क्या बाहर निकला, CH3COO नेगेटिव बाहर निकला। आया समझ में। इसमें अब फॉर्मेशन हो गया किसका, हम बोलेंगे इसमें फॉर्मेशन हो जाता है इसका एसिटानिलाइड का, इसमें फॉर्मेशन हो जाता है इसका एसिटानिलाइड। ये पढ़े हुआ है अपन ने नाइट्रेशन के टाइम पर। अब एसिटानिलाइड में क्या खासियत होती है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में बेंजीन के साथ भी और C डबल बॉन्ड O के साथ भी, तो क्या हो जाएगा, कि बेंजीन को ज्यादा एक्टिव नहीं बना पाता। तो अब जब ब्रोमीन वाटर से हम रिएक्शन करवाएंगे तो कहाँ पर हो जाएगी, इस अमाइड ग्रुप की ऑर्थो पर एंड अमाइड ग्रुप की पैरा पर। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में मिल जाता है, रीजन अपन पढ़ चुके हैं जनरल कंसिडरेशंस में। और अब इससे हमको क्या भी करवाते आ गया था, एनिलीन को रीजनरेट करवाते भी आ गया था। क्या करेंगे यहाँ पर, हमने बोला था जो एसिटानिलाइड दैट इज अमाइड, और अमाइड मतलब एसिड डेरिवेटिव, मतलब इस पर भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो वाटर के साथ एसिड या बेस जो कैटलिस्ट होते हैं उसके साथ जब ऐसा एसिटानिलाइड को, ब्रोमो एसिटानिलाइड को हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, उससे दोनों जगहों पर क्या जनरेट हो जाता है, दैट NH2 ग्रुप जनरेट हो जाएगा। समझ आ गई बात ये। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन का फाइनली ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन का मिक्सचर मिल गया। समझ आ गई बात ये। मोनो हैलोजिनेशन एनिलीन पर इस तरीके से नहीं करवा सकते हैं क्योंकि एनिलीन में तो क्या होता है, इवन नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी पॉलीहैलोजिनेशन हो जाता है। तो एनिलीन का पॉलीहैलोजिनेशन क्या करवा के करवाया हमने, एसिटानिलाइड बनवाकर। समझ आ गई बात ये। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हैलोजिनेशन रिएक्शन।